समूविना सरप्राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर के करीब करीब की एनर्जीज होंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो किसी के लिए हो सकता है आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी के लिए वर्क सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप्स, किसी के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। तो सब अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। जो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर लिब्रा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, बाकी वाटर, फायर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। फायर, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर, फायर और एयर साइन की एनर्जी ज़्यादा है, बाकी एक भी यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी नहीं है। तो कैंसर इन 3 मंथ्स की ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है किसी से बातचीत करके मामले को आप सॉल्व करना चाहते थे। अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई रिलेशनशिप वगैरह में थे आप, या तो फिर कमिटमेंट वगैरह चाहते थे, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट निकला है जिसके बारे में बातचीत करके मामला सॉल्व नहीं हो रहा, हो सकता है ना हो पाए इन 3 मंथ्स में, तो आप चीज़ें एंड करके, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं आपको, उनको एंड करके अपनी लाइफ के साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई है जो आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहा, हालांकि आप बहुत बेसब्री से उसका वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, फेयर क्रिएट कर रही है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बेहतर है अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर। कुछ ना कुछ टॉक्सिक है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है आपकी किसी टाइप के रिलेशनशिप में या मनी से रिलेटेड सिचुएशन में, वो यहाँ पर नहीं होती हुई दिख रही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके किड्स से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं, या तो आप हैं जो लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक वगैरह किया हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है। तो इस वजह से चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं, टूटती हुई दिख रही हैं, टफ दिख रही है वैसे तो ओवरऑल में। अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं। कैंसर इन मंथ्स में आपकी एनर्जी थोड़ी डिप्रेसिव, कन्फ्यूजन वाली हो सकती है, जहाँ फिर एंग्जाइटी हो और आप अवॉइड करना चाहें सिचुएशन, क्योंकि स्ट्रेस वाली एनर्जी है। आपका जो चैलेंज है वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन के बारे में। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया। किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे उस सिचुएशन के बारे में, या अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे कि आप क्या चाह रहे हैं उस सिचुएशन से। तो हो सकता है आप लोग अवॉइड करें कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप डिसाइड कर दो, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता या चाहती, मुझे इसका कुछ नहीं करना, मुझे इस बारे में सोचकर बुरा फील हो रहा है। जब भी आप उस सिचुएशन के बारे में आपके माइंड में ख्याल आता है, आपको बुरी फीलिंग आने लग जाती है, फिर एंग्जाइटी, इस टाइप की स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने लग जाती है, बेहतर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो उसका डिसीजन लीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ताकि आप इस स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकल सकें। नहीं तो ये आपकी ये 3 मंथ्स की जो चैलेंज है, ये आपको तंग करता रहेगा। तो आपका चैलेंज यही है, आपको कोई डिसीजन है जिसके बारे में आप कंफ्यूज है, तो आप डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, अपना टाइम लीजिए, लेकिन अपने फेयर्स को साइड रखकर, फेयर्स को पर कंट्रोल रखकर अपने इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो परेशान आप ही होंगे। ये आपका चैलेंज है। अब जो आपका फर्स्ट मंथ की जो एनर्जी है, हो सकता है फर्स्ट मंथ 15 जून से लेकर 15 जुलाई के करीब करीब की एनर्जीज़ हो। तो फिर जो फर्स्ट मंथ का स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है, आप सक्सेस चाहते थे, आपने कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ब्रांड न्यू पर्सन के साथ या पास्ट पर्सन के साथ, जो कोई भी है आपकी लाइफ में, उनके साथ सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, रुकी हुई है, आगे नहीं चल रही है। सक्सेसफुल आप होना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं किसी टाइप का, या हो सकता है ये उनकी एनर्जी हो, उनको ऐसा लग रहा है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो। कुछ लोगों के लिए ये सच में धोखेबाजी या झूठ फ्रेब वाली एनर्जी है, जिसकी वजह से ये जो न्यू स्टार्ट आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। आप कामयाब होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा, स्टक है। कुछ लोगों के लिए ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर आपने कुछ नया स्टार्ट किया हो पर कामयाब नहीं हो सके, आगे नहीं बढ़ रही सिचुएशन, क्योंकि जो आपके अराउंड लोग हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। किसी टाइप की धोखेबाजी या झूठ फरेब वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपका फर्स्ट मंथ का जो मिड पार्ट है,
वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि चेंजेस ला सकती है। उसके बारे में अगर आप अपना टाइम लेते हैं, लॉजिकल डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर अपना टाइम लेते हैं और अच्छे से डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से, और अवॉइड नहीं करते। यहाँ मुझे दिख रहा है इस सिचुएशन के बारे में आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी चाहिए। तभी हो सकता है आप थोड़े डिप्रेस्ड हों या आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। अपॉर्चुनिटी किसी भी सिचुएशन के बारे में हो सकती है। मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है, मनी में गेन आने की एनर्जी, या रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की भी हो सकती है अपॉर्चुनिटी। किसी भी सिचुएशन में कोई चेंज जिसके बारे में आप चेंज देखना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि आप मिस कर दें अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो इसको अवेल करने में, क्योंकि इस सिचुएशन ने आपको बहुत डिप्रेस्ड किया है कि आप इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ये वही सिचुएशन हो सकती है। पर अगर ये अपॉर्चुनिटी आप अवेल करते हैं तो चेंजेस बहुत अच्छे आ सकते हैं, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो और आप दूसरे पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देखें। तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी डिफरेंट होगी। अब फर्स्ट मंथ के जो लास्ट पार्ट है वहाँ किसी टाइप की क्लैरिटी चाहिए आपको, किसी की तरफ से मिलती हुई नहीं दिख रही। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप लोग डिसीजन नहीं बना पा रहे कि उनका करना क्या है। अगर आप लोग के बीच इमोशन, बहुत ही डीप इमोशंस हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल भी डिसीजन नहीं बना पा रहे क्योंकि ट्रस्ट नहीं करते उन पे, वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये वही पर्सन हो सकते हैं जो फर्स्ट मंथ के स्टार्ट में आए थे। ये फर्स्ट मंथ का एंड है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन चल रही है। इसकी वजह से जो अगर कोई माफ़ी मांग कर नई शुरुआत करना चाहता है तो वो ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से वो इस ट्रस्ट इशू जिस वजह से हो रहे हैं इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। हालांकि फर्स्ट मंथ के एंड के पार्ट में कोई किसी से अपोलोजाइज़ करता हुआ दिख रहा है या रीच आउट करके बातचीत करता हुआ दिख रहा है, पर क्लियर फिर भी नहीं हो रही है सिचुएशन, और दूसरा बंदा बिल्कुल भी डिसीजन नहीं बना पा रहा कि किया जाए इस पर्सन का, इस सिचुएशन का। तो कैंसर आप चलते हैं सेकंड मंथ की तरफ, जो हो सकता है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के करीब की एनर्जी हो। तो सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं अनसक्सेसफुल सिचुएशन से। अगर आपने कुछ नया शुरू करा था, आप कामयाब नहीं हुए, आपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कुछ ऐसा शुरू किया था जिसमें आपका दिल भी लगे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, और आप इस बारे में किसी से हो सकता है बातचीत कर रहे हों या ट्रैवल कर रहे हों अपना ध्यान हटाने के लिए इस अनसक्सेसफुल सिचुएशन से, जो कि हो सकता है आपको स्ट्रेस दे रही है। आप मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इस सिचुएशन से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपने नया शुरू किया होगा पर वो कामयाब नहीं हो पाई होगी, या नई स्टार्ट ही नहीं हो पाई होगी। आप लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपना ध्यान हटाने की लिए कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर मूव ऑन हो नहीं पा रहे। आप फिर भी कनेक्टेड हैं मेंटली या इमोशनली। अब आपका जो सेकंड मंथ का मिड पार्ट है वो ऐसा है, आपको ये सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है। अगर रिलेशनशिप है तो कोई स्पेसिफिक पर्सन थे आपकी लाइफ में, हो सकता है लियो हो, उनका साइन लियो हो, या ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं वो आपको। उनसे हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो और आप इनके बारे में जो भी जिनसे आप डील कर रहे हैं एंडिंग हो गई और चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, आप सक्सेसफुल नहीं है, हो सकता है आप इनको रीच आउट करें, बातचीत करें, लेकिन आप पूरा टाइम लेने के बाद रीच आउट करेंगे और बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि आपको सिचुएशन बोझ लग रही है तो आप बातचीत करना चाहते हैं इस बारे में, पर प्लानिंग करके रीच आउट करना चाहते हैं। तो सेकंड मंथ के मिड पार्ट में आप लोग किसी को रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं या दूसरे लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं किसी स्पेसिफिक काम के के बारे में जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे। तो आप लोग सोचते हुए दिख रहे हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से, अगर आप ये करते तो ये हो जाता, ये करते तो कैसा होता, ऐसी वाली एनर्जी है। अब सेकंड मंथ का जो थर्ड मतलब लास्ट पार्ट है, सेकंड मंथ का लास्ट पार्ट, वहाँ पर कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है, कोई इमोशनली अनअवेलेबल है। आप फिर भी होपफुल हैं कि चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी, पर कोई फिर भी इमोशनली है अनअवेलेबल है। ये चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है। आपको लग रहा है जो सामने वाला पर्सन है आपके साथ मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेल रहा है, ट्रिक्स यूज़ कर रहा है, दूसरे ऑप्शंस हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रख रहा है आपको। ये सिचुएशन आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है और स्ट्रेस बहुत दे रही है आपको।
शायद इसी सिचुएशन के बारे में आप लोग कंफ्यूज हैं और आपको डिसीजन बनाना है, आपका जो चैलेंज था। क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, डिप्रेस्ड कर रही है। ये जो पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है या आप हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल है किसी फ़ियर की वजह से, तो आपको उस सिचुएशन से हील होना है। यहाँ पर आपको जैसे चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ है जो आपको हील करना है, किसी वजह से आप हर्ट हैं, आपको उस सिचुएशन से हील होना है। कुछ केसेस में अगर ये सिचुएशन पास्ट में हुई थी और प्रेजेंट मोमेंट में भी हो रही है, तो आप हील होते हुए दिख रहे हैं। आप जानते हैं कौन आपसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, किस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, किस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका चैलेंज है आपको खामोश नहीं रहना, आपको पॉइंट आउट करना है और या तो डिस्कनेक्ट हो जाए उस पर्सन से कम्प्लीटली, कोई एक डिसीजन लेना है, या तो फिर उस पर ट्रस्ट है तो उसके साथ रहना है। लेकिन ये बीच वाला जो बंदा है कि मैं उसके साथ हूँ पर मैं उससे दूर दूर हूँ, ऐसा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है ना, ये आपकी लाइफ में आपको ही स्ट्रेस देगी और आप ही परेशान होंगे। अब जो थर्ड मंथ है, हो सकता है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर करीब करीब की एनर्जी हो। यहाँ पर किसी टाइप की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, जिसमें आप नहीं पढ़ना चाहते पर आपको लगता है कि कोई ब्रेड क्रम्ब कर रहा है आपको। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं सिचुएशन से, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो लोग आपको सपोर्ट जो किया था तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको सपोर्ट किया और जब आपका रिज़ल्ट आया तो आधा आपसे मांग रहे हैं कि इसमें जो भी आपका फ़ायदा हुआ इसमें आधा मेरा। आपने कहा कि हमने ऐसी तो डील नहीं की थी, तो वो कहेंगे मैंने आपकी हेल्प करवाई थी। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट निकलें। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सिचुएशन आपको बहुत परेशान कर रही है, ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अब थर्ड मंथ का जो मिड पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसा कि आपके चैलेंज में था, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है किसी सिचुएशन के बारे में, क्लोज्ड ऑफ हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ आप कोई सी अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, या कोई सी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या किसी को देना चाहते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है, कोई प्रोजेक्ट है, इस पर काम करके आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको डर है कहीं आप कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ नया स्टार्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें, वो कामयाब ना हो, या तो फिर आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दें और वो आपका फ़ायदा उठा ले। तो यहाँ थोड़ा-सा फेयर है या कन्फ्यूजन है। कुछ केसेस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने ही ये ऑप्शंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं कि लोग आपके अराउंड हो, या अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और उसमें से आप एक चुनना चाहते हैं पर कंफ्यूज है कौन बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप डीपली खोज कर रहे हैं कि कौन बेहतर रहेगा, नज़र रख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है यहाँ। हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो जाएं और अपने ऊपर ध्यान दें, आप कहें मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हालांकि मैनिफेस्ट आपने किया है, जब आपको मिला तो आप कह रहे हैं अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है और कन्फ्यूजन बहुत हो रही है, तो बेहतर है मैं कल डिस्कनेक्ट रहूँ। तो जी, जिस टाइप की भी सिचुएशन है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, यही आपका चैलेंज है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी तो है जो अवेल करनी होगी, या कुछ डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेना होगा। ऐसे आप नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये आपको ही स्ट्रेस देगा। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, आपके पास बहुत सारे काम हों, बहुत सारी ऑफ़र्स हों और आपको समझ नहीं आए कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, तो और आप चाहें ही नहीं इन ऑफ़र्स के बारे में सोचना। तो जो आपका थर्ड मंथ का लास्ट पार्ट है, वहाँ पर आप लोग लॉजिकल डिसीजंस नहीं बनाते हुए दिख रहे। आप लॉजिकली नहीं सोच पा रहे कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ लेके जाएं, स्टेबिलिटी लेकर आएँ उसके अंदर। अगर रिलेशनशिप्स के बारे में है, कोऑपरेट करने के लिए लोग आपको तैयार हैं, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, पर आपकी प्लानिंग नहीं है कोई कि जो आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाएं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जो बस टेम्परेरी आपको फ़ायदा दे, लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर। तो कोई चैप्टर एंड होता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा चैप्टर, कोई अगर आप ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पर आपका फ़ायदा नहीं हो रहा था, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स निकल रहे थे, वहाँ पर आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस टाइम मैच्योरिटी के साथ लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं।
लेकिन कुछ पुराना चैप्टर एंड होके नया स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में। जैसा कि यहाँ पर भी यही कार्ड आया था कि चीज़ें पुरानी एंड होके नई स्टार्ट हुई हैं, जहाँ जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही, आप उसको छोड़कर आगे चल रहे हैं। लेकिन आपको इन इन चीज़ों के बारे में डिसीजन बनाना है। जब तक आप डिसीजन नहीं बनाएंगे, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। किसी के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप वगैरह हो सकती है, ऑप्शंस हो सकते हैं रिलेशनशिप में। तो या तो आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रिस्क ले रहे हों और उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों, तो आप डिसीजन ही ना बनाएं। आप कहीं मुझे सोचना ही नहीं है। तो जब तक आप इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, आपको डिप्रेस्ड फील होगा, स्ट्रेस फील होगा, एंग्जाइटी फील होगी। तो बेहतर होगा, आपका चैलेंज तो यही है कि आपको वो डिसीजन जल्द से जल्द बनाना है और लॉजिकल बेसिस पर बनाना है। अच्छा डिसीजन बनाना है जो आपको फ़ायदा दे और लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे। तो किसी भी बारे में हो सकता है। अब मैं आपकी एडवाइस देख लेती हूँ कैंसर। तो कैंसर, आपकी एडवाइस ये है, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप कंफ्यूज है, आपका कोई ना कोई फेयर है, आप स्टेप नहीं ले पा रहे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, तो अपने फेयर्स को कंट्रोल करके एक स्टेप लेने की ज़रूर कोशिश कीजिए। सेकंड चांस खुद को दीजिए कि आप जो जिस काम में नाकाम हुए थे, वो उसमें आप फिर से कामयाब हो सकते हैं अगर आप ट्राई करते रहे तो खुद को चांस दीजिए। और अगर आपके अराउंड लोग हैं, पार्टनर्स वगैरह हैं, उनको भी सेकंड चांस देने की कोशिश कीजिए, हिम्मत करके, फेयर्स पर कंट्रोल करके। ऐसा नहीं कि अगर पास्ट वाले पार्टनर्स ने आपको धोखा दिया था, वो फिर से आपको धोखा देंगे। तो आपको फिर से ट्राई करना है, ट्राई करते रहना है, अपने फेयर्स पर कंट्रोल करके सेकंड चांस देना है दूसरों को और ख़ुद को भी। ये आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी जो कि आप ढूंढ रहे हैं। भले छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन बाद में आगे चल के बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये रिलेशनशिप्स के मामले में भी हो सकती है। ये ख़ास तौर से मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में लग रही है। और अगर आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं, जो कि आपको आगे फ़ायदा दे सकती थी। दूसरी जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि आपके अराउंड जो भी लोग हैं, जो आप जानते हैं कि आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, उनको ऐसा शो करने के बजाय कि आपको तो कुछ पता नहीं है, या आप तो जानते ही नहीं हैं, उनके बारे में कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कीजिए कि उनको बेहतर है, उनके साथ चीज़ों का एंड कीजिए, उनको अपनी लाइफ से कट कीजिए। ऐसे लोग आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी लेकर आते हैं और आपको कामयाबी की तरफ जाने से रोकते हैं। भले वो रिलेशनशिप्स में हो, या तो फिर आप किसी भी आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, फ्रेंड्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों जो जेलस होते हो आपसे, इस वजह से आपको झूठ बोलते हों या आपको डिग्रेड करते हो। तो अब आपकी साइड गाइड देख लेते हैं कैंसर। तो कैंसर, आपकी साइड गाइड ये आई है कि हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से सेपरेट होना पड़े जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या तो किसी वजह से वो आपकी लाइफ पर नेगेटिव असर डाल रहे हैं, या तो आपको सच में धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है रिलेशनशिप से। तो या तो फिर अगर पार्टनर्स वगैरह हैं, तो आपको आपका फ़ायदा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनको मिस करेंगे, या आप अगर उनसे सेपरेट हो जाएं तो आप उनको मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, या पास्ट में आप लोगों की बहुत अच्छी मेमोरीज़ रही हैं और अब वो आपकी लाइफ में नेगेटिव असर डाल रहे हैं। तो आपको उनसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। रिलेशनशिप से तो ब्रेकअप्स वगैरह करना पड़ेगा, अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है तो। ऐसी एडवाइस मैं फ़र्स्ट टाइम देखी है, लेकिन यहाँ पर ये है कि रिलेशनशिप है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सामने वाले लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप धोखे को एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर उसमें ही आप रह सकते हैं, जिसकी वजह से आगे भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, आप खुद ही परेशान होते रहेंगे। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आपको एंड करना ही पड़ेगा, भले आप उनसे जितने भी अटैच्ड हों, जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ उनके साथ हों। तो क्योंकि आपको सक्सेस की तरफ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, सिक्योरिटी की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, तो आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है ये, तो आपकी जो दूसरी मुझे गाइड दिख रही है वो ये है, भले आप अभी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं लोगों को, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में हेल्थी चॉइसेस लीजिए, अपना टाइम लीजिए सोच विचार करने के लिए। लेकिन जब भी आप चॉइसेस या डिसीजन बनाते हैं, तो वो हेल्थी डिसीजन होने चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे, जो हमने अभी रीडिंग में भी देखा। आप भले अभी हर्ट हैं,
थोड़ा हील होने के लिए टाइम लीजिए, सोच विचार कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी आप डिसीजन बनाते हैं तो वो हेल्थी होना चाहिए, जिसमें आपका फ़ायदा हो। आप जानते हैं जहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं जो कि आपको डिग्रेड करें, आपको बुरा फील करवाएं, या आपकी लाइफ में जहाँ पर स्ट्रेस रहे। तो ये है आपकी रीडिंग का आंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।